Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will tell you about regression, that what is regression and why we use regression, which is considered to be the most important chapter in statistics and an essence of econometrics. तो सबसे पहले हम कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम सर फ्रांसिस गैल्टन ने रिग्रेशन का आइडिया दिया. तो हम ये कह सकते हैं कि सर फ्रांसिस गैल्टन जो है वो इस टेक्निक के फाउंडर हैं, इसके पायनियर हैं और इस टेक्निक के फर्स्ट रिसर्चर हैं. सबसे पहले उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो रिवर्जन का वर्ड इस्तेमाल किया. देन ही यूज द वर्ड रिग्रेशन. अगर रिग्रेशन के हम लफ्ज़ी मानी देखें, अगर इसके हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो रुजू करने के हैं, लौट आने के हैं, यानी टू गो बैक, टू स्टेप बैक और टू रिटर्न. यानी ये हमारा ईमान है कि हम जहाँ से आए हैं हमने वहीं जो है वो लौट जाना है. क्योंकि जब कोई बंदा इस दुनिया फ़ानी से कूच करता है तो हम एक दुआ पढ़ते हैं जिसके वर्ड ये हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि यकीनन हम अल्लाह ही के हैं और हमने अल्लाह की जानिब ही लौट कर जाना है. दैट इज़ टू अल्लाह वी बिलोंग एंड टू हिम वी शैल रिग्रेस. सो रिग्रेशन इज स्पेशली यूज्ड टू डिनोट, टू हाईलाइट द बैकवर्ड टेंडेंसी, द बैकवर्ड ट्रेंड, which mean going back to average, going back to normality और going back to reality. यानी इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो अपनी असल की तरफ लौट जाती है. ठीक है. अब ज़रा हम देखते हैं कि जब सर फ्रांसिस गैल्टन ने रिग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल किया तो उनके पीछे उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, इसके पीछे कंसेप्ट क्या था. सो द थीम ऑफ फ्रांसिस गैल्टन वाज दैट टॉल फादर हैव टॉल सन्स एंड शॉर्ट फादर हैव शॉर्ट सन्स, कि जिनके फादर्स लंबे होंगे उनके जो बेटे होंगे उनकी हाइट भी लंबी होगी, और जिनके फादर्स की हाइट शॉर्ट होगी उनके जो बेटे होंगे उनकी हाइट भी क्या होगी, शॉर्ट होगी. सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड द रिग्रेशन. या हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिग्रेशन, यानी ये रिग्रेशन की आप बीती है, यानी ये रिग्रेशन की कहानी और इसी की ज़बानी. एक्चुअली regression is very next to correlation, so there may be some connection between regression and correlation. So it is an important point to be noted down that correlation is an essence for regression. जो correlation है ना, ये regression के लिए एक किस्म की रूह है. एंड विदाउट कोरिलेशन रिग्रेशन इज़ नथिंग. और अगर कोरिलेशन बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे रिग्रेशन नहीं होगा. अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जिसको हम आर से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो वहाँ पे किसी किस्म का रिग्रेशन नहीं होगा. सिंपल इज़ दैट. अगर दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन कोरिलेशन है तो वहाँ रिग्रेशन होगा, और अगर दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप नहीं है तो वहाँ पे इस रिग्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता. चलिए एक मिसाल से डेर आपको समझा देते हैं. जिस तरह हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं बीमार हो जाते हैं, इंसान है, आजिज़ है, तो हम उसकी बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, उसकी अयादत के लिए जाते हैं. तो जहाँ रिलेशनशिप होगा वहाँ पे आप रिग्रेस करोगे. आप हर किसी की बीमार पुरसी के लिए तो नहीं जाते ना. जहाँ रिलेशनशिप होता है वहाँ पे आप रिग्रेस करते हो, जहाँ रिलेशनशिप नहीं होता वहाँ पे रिग्रेशन नहीं होती. इज़ इट क्लियर? सो वी कैन समराइज दिस पॉइंट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिग्रेशन इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन. इस पॉइंट को बेस बना के हम ये बात भी कह सकते हैं कि कोरिलेशन जो है वो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जबकि रिग्रेशन जो है वो हमारे पास एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. क्योंकि कोरिलेशन के ज़रिए हम डेटा को डिस्क्राइब कर देते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वीक पॉजिटिव है, वीक नेगेटिव है, और इसी को बेस बना के हम रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं. और उसके लिए हम क्या बनाते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के लिए. तो चलिए डियर्स, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. हम आपको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं
कि कैसे दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल्स हमारे पास x है जो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स शो कर रहा है, और y जो है वो ऑब्टेन मार्क्स जो है वो शो कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम 4 घंटे स्टडी किए तो मेरे मार्क्स कितने आए, 58 आए। नेक्स्ट टाइम मैंने 6 घंटे स्टडी किए तो मेरे मार्क्स कितने आए, 69। नेक्स्ट टाइम 8 घंटे स्टडी किए तो मेरे मार्क्स 80 आ गए। तो इससे पता चलता है कि x और y में रिलेशनशिप है। देयर इज रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। तो चूंकि इंसान तो फितरतन लालची है, तो अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं 10 घंटे स्टडी करूं तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे। इफ़ x इज इक्वल टू 10 दैट व्हाट विल बी द मार्क्स। तो इस चीज़ को कोरिलेशन जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कोरिलेशन यहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हमें रिग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है कि अगर मैं 10 घंटे स्टडी कर लूँ, अगर मैं 12 घंटे स्टडी कर लूँ तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे। तो एक्चुअली रिग्रेशन जो है वो आपको इस बात का आंसर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिग्रेशन है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, और जो कोरिलेशन है ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। In correlation, we study interdependence between two variables, while in regression, we study the dependence of a variable on a single independent variable. एक बहुत ज़रूरी बात, एक मेन डिफरेंस जो रिग्रेशन और कोरिलेशन के दरमियान है कि कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस जो है वो स्टडी करते हैं। यानी हमारे पास दोनों वेरिएबल जो होते हैं एक दूसरे पर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी अगर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि x y पे डिपेंड कर रहा है और y भी क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम इंटरडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। जबकि रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। रिग्रेशन में आपके पास एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, जबकि सेकंड वेरिएबल आपके पास क्या होता है, आपके पास इंडिपेंडेंट होता है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके डिपेंडेंस वेरिएबल के लिए क्या फाइंड करते हैं, एक एस्टीमेट हम फाइंड करते हैं। चलिए कुछ डिफिनीशंस पढ़ लेते हैं छोटी छोटी। रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। जब आप एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखना चाहते हो, उसके लिए फिर हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और the estimation of dependent variable by using some noun values of independent variable is called regression। जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एस्टिमेशंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं बाय यूजिंग सम नाउन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको भी हम रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं रिग्रेशन इज़ अ statistical technique या statistical tools specially designed to provide a best possible functional relationship between dependent and independent variables. Is it clear? एक्चुअली मसला ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ मेनली कंसर्न विद प्रोडिक्शंस, एस्टिमेशंस, फोरकास्टिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू इन एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टैटिस्टिक्स में हमारा काम ये होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं फ्यूचर के लिए, एस्टिमेशंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। हमारे पास जो डेटा हाल में हमारे पास होता है, प्रेजेंट में होता है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और मुस्तकबिल के लिए हम क्या करते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं। किसी और सब्जेक्ट को इस चीज़ की परमिशन हासिल नहीं है कि वो प्रोडिक्शन कर सके, एस्टिमेशन कर सके। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या करती है, प्रोडिक्शंस करती है और फोरकास्टिंग करती है। अगर हम देखें तो रिग्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं, एस्टिमेशंस करते हैं और क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। तो इफ़ एनीबॉडी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन, सो यू कैन रिस्पॉन्स दैट प्रोडिक्शन, estimation and forecasting. That's why regression equation is also called estimating या prediction equation। यानी हम regression equation जो आगे बनाएंगे इंशाल्लाह आपको हम सिखाएंगे कि regression equations क्या होती हैं। तो regression equation को हम estimating equation भी कहते हैं और इसको हम prediction equation भी कहते हैं। ज़रूरी बात कि regression is an essence of econometric। That's why
मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स। यानी रिग्रेशन जो है ये इकोनोमेट्रिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इकोनॉमिक्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यस, मुझे उम्मीद है कि रिग्रेशन के मुतल्लिक कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ प्रिलिमिनरीज जो मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।